नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो जो बहनों ने हमें जानकारी चाहिए थी यानी कि वाउचरों के बारे में, तो उनको हम वाउचर बताने के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगी 1000 रुपये कल यानी 28 तारीख में एक बार आए हैं। उसके बाद में 1500 रुपये 28 तारीख में दूसरी बार आए हैं। तो ये आपके मानदेय के यानी कि किसके समझें आप, उसके समझें आपके यानी पीएलआई का समझ लो 1500 और 1000 आपका प्रोत्साहन राशि का है। तो इस तरीके से आपके यानी 2500 रुपये कल आए हैं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ बहनों की समस्या थी कि हमें यानी कि जुलाई से लेकर के अभी जो दिसंबर चल रहा है 2023, जुलाई 2022 से लेकर के हमें बिल के यानी कि सामुदायिक गतिविधियों का कैलेंडर के बारे में जानकारी दें। तो हम उनको बताना चाहेंगे, लास्ट तक वीडियो देख लें और अपने बिल वाउचर किस तरीके से बनाना है उसकी वीडियो हमने शूट करके डाल दी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसको भी देख लें। तो देखिए, अक्टूबर 2021, नवंबर 2021 और दिसंबर 2021। अब मैं आपको जनवरी का दिखा देती हूँ। जनवरी 2022 का 11/1/2022 में गोद भराई है। 25/1/22 में सुपोषण दिवस है। आपका आ जाता है फरवरी में है आपका 8/2/22 का अन्नप्राशन, 22/2/22 का वॉश डे। तो इसको आप लिखते जाए। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिनका पैसा आपका आता है, जिनका पैसा नहीं आता है उसको मैं नहीं बताऊंगी। यानी वित्त पोषित होता है उसका पैसा आता है। जो गैर वित्त पोषित, देखिए ये गैर वित्त पोषित है, इसका पैसा नहीं आता है। तो मैं वित्त पोषितों को ही बताऊंगी, आप अपना जल्दी जल्दी लिखते जाएं। अब देखिए, 8/3/2022 में गोद भराई वित्त पोषित है, इसका पैसा आता है। उसके बाद में आ जाता है आपका 29/3/22 अन्नप्राशन दिवस। तो ये देखिए वित्त पोषित है, इसका पैसा आपको मिलता है, यानी कि इसका पैसा मिलता है। और देखिए 22/23/22 में, यानी इसको मत कर देना, आपको गैर वित्त पोषित इसका पैसा नहीं मिलता है आपको। अब देखिए, आपका दिसंबर तक हो गया है, सॉरी मार्च तक का हो गया है। मार्च तक के बाद में अप्रैल का मैं दूसरी यानी वो पीछे रह गया उसको भी दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको जुलाई से दिखा देती हूँ। जुलाई से ही बहनों ने मांगा था। तो जुलाई 2022 का है आपका 12/7/2022 में गोद भराई है और 26/7/2022 में सुपोषण दिवस है आपका। तो आप इसको लिखते जाएं। और उसका बाद में आ जाता है आपका अगस्त में 12/8/22 का अन्नप्राशन दिवस है और 23/8/22 का हैंड वॉश डे है। तो ये आपके वित्त पोषित हैं। अगस्त का हो चुका है आपका। अब आ जाते हैं आप सितंबर में 13/9/22 का गोद भराई है और 27/9/22 का अन्नप्राशन है। जिन बहनों को जानकारी नहीं है कि यानी नवंबर महीने से आंगनबाड़ी और सहायिका की भर्ती होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी देख लें। और जिनके कागजात की कमी है तो हमसे जानकारी कर लें, यानी क्या क्या कौन कौन से कागज कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जानकारी ले सकती हैं। अब आ जाता है आपका अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर 2022 में मैं आपको बताना चाहूँगी 11/10/22 का है सुपोषण दिवस, 31/10/22 का है अन्नप्राशन दिवस। फिर आ जाता है आपका नवंबर में है आपका 22/11/22 की गोद भराई है और 29/11/22 का हैंड वॉश डे है आपका। 2022 यानी दिसंबर आ चुका है। अब दिसंबर में क्या है, 13/12/22 का अन्नप्राशन दिवस है, 27/12/22 का गोद भराई दिवस है। तो इस तरीके से आपका यानी 2022 खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं 2023 पर। तो मैं सबसे पहले 2023 का जनवरी का दिखाना चाहूँगी। 2023 का जनवरी का दिखाना चाहूँगी मैं सबसे पहले, लास्ट तक बने रहे वीडियो में। तो देखिए, जनवरी 2023 से शुरू होता है। मैं आपको जनवरी का दिखाना चाहूँगी, मैं उसको भी दिखाना चाहूँगी, लेकिन मैं अपनी साथ ही साथ डायरी पर लिखते जाती हूँ, जिससे कि कभी कोई अगर फ़ोन से डिलीट हो जाता है तो हमें दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए, आप भी सभी बहनें इसी तरीके से अपना लिख लिया करें तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, जनवरी 2023 का मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैंने मेन लिखे हैं जिनका यानी पैसा आता है। तो 10/1/23 का आपका सुपोषण दिवस है, 24/1/23 का अन्नप्राशन दिवस है
उसके बाद में आपका फरवरी आ जाता है। फरवरी में 24/2/23 की गोद भराई है, 28/2/23 का हैंड वॉश डे है। फिर आपका आ जाता है मार्च। मार्च में है 14/3/23 का अन्नप्राशन दिवस, 28/3/23 की गोद भराई। उसके बाद में आपका आ जाता है अप्रैल। अप्रैल में 3/4/23 का हैंड वॉश डे है, 25/4/23 का अन्नप्राशन दिवस है। फिर आ जाती है आपकी मई। मई में 9/5/23 की गोद भराई है, 23/5/23 की यानी सुपोषण दिवस है। उसके बाद में आ जाता है आपका जून। जून का है 13/6/23 का अन्नप्राशन, 27/6/23 की गोद भराई। तो इस तरीके से आपका यानी जून तक का हो गया। जून के बाद में आपका आ जाता है जुलाई। तो मैं आपको जुलाई का भी दिखा देती हूँ। जुलाई का 11/7/23 की गोद भराई है, 25/7/23 की हैंड वॉश डे है। उसके बाद में सितंबर आ जाता है। सितंबर में 12/9/23 की गोद भराई है, 26/9/23 का अन्नप्राशन दिवस है। अब आ जाता है आपका अक्टूबर। अक्टूबर में 10/10/23 की गोद भराई है और 25/10/23 की हैंड वॉश डे यानी निकल चुका है। अब नवंबर जो आने वाला है उसको आप देख लें। 14/11/23 का अन्नप्राशन दिवस है, 28/11/23 यानी सुपोषण दिवस है। तो इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगी क्योंकि इसमें वजन दिवस भी करना है। तो वजन दिवस कुछ दिन का है। तो देखिए बाकी सभी के हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए आपको बताया कि डायरी में मैंने इसलिए लिख करके रखा है जिससे कि डायरी में आप एक बार नोट कर लो, जब भी आता है तो आपकी डायरी से कहीं नहीं खोएगा। ये फ़ोन से डिलीट भी हो जाते हैं। तो देखिए जुलाई का निकल चुका है गोद भराई हैंड वॉश डे 2023 का। अगस्त का निकल गया, सितंबर का निकल गया, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। इसलिए अब आ जाते हैं आपका ये अप्रैल का है। सॉरी उल्टे सीधे लग गए हैं। अप्रैल के बाद में आपको देखिए मैं ये भी अप्रैल का ही है, मैं दिखाना चाहूँगी आपको अक्टूबर का भी। तो देखिए रजिस्टरों में लिख करके हमें डायरी में यानी इसलिए रख लेते हैं क्योंकि कभी फ़ोन से डिलीट भी हो जाता है, कभी फ़ोन हैंग हो जाता है, कभी फ़ोन ख़राब हो जाता है, जो भी होता है समस्या होती रहती है। तो हम जब भी लिख करके रख लेते हैं कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है, लिखी हुई चीज़ हमेशा मिल जाती है। तो देखिए अक्टूबर का निकल चुका है आपका। अक्टूबर का मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। 3/10/23 का वजन दिवस था, 10/10/23 का गोद भराई था और 25/10/23 का यानी हैंड वॉश डे था। फिर आ जाता है आपका नवंबर। नवंबर में है 7/11/23। 7/11/23 का आपका वजन दिवस है और 14/11/23 का अन्नप्राशन दिवस है। 28/11/23 का सुपोषण दिवस है। तो आपके यानी वित्त पोषित दो ही हैं, अन्नप्राशन 14/11 का और 28/11 का सुपोषण दिवस। वजन दिवस को आपको सामुदायिक गतिविधि में नहीं बनना होता है, वो गैर वित्त पोषित। देखिए इसे यहाँ पर लिखा हुआ है गैर वित्त पोषित, ये दोनों के पैसे नहीं आता है। फिर आपका आ जाता है दिसंबर। तो दिसंबर में है आपका 12/12/23 का गोद भराई है और 26/12/23 की अन्नप्राशन दिवस है। लेकिन उससे पहले आपका 5 तारीख में वजन दिवस है, ये गैर वित्त पोषित है। तो मैं आपको पूरा एकदम कंप्लीट करा दिया है। अगर फिर भी कहीं वो रह जाता है तो आप जानकारी कर लें। देखिए मैंने बता तो दिया है आपको, नवंबर का भी बता दिया और जुलाई का भी बता दिया पहले मैंने आपको। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, किसी रजिस्टर के बारे में जानकारी करनी हो या फिर किसी और के बारे में। धन्यवाद।